इसराइल ने, और इसराइल और ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, तो ये सारे काम कर रहा है। तो हमास को इस टाइम एक टैक्टिकल ब्रेक चाहिए इस पूरी जंग से, क्योंकि देखिए 2 साल से वो इतनी बड़ी फौज के खिलाफ जंग लड़ नहीं सकता, क्योंकि हमास के रिसोर्सेज कम है। इसराइल एक प्रॉपर स्टेट है, उसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, और गजा एक बहुत छोटी जगह है, और हमास एक बहुत छोटी तंजीम है। सो दिस इज द रीज़न वाई हमास चाहता है किसी तरह से उसको एक ब्रेक मिले, क्योंकि इसराइल बार बार अटैक कर रहा है। और दूसरा ये हमास को ये भी पता है कि अगर उसके लोग जो मारे जा रहे हैं गजा में, 60,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन मारे जाने का मतलब यह है कि यह जंग इसराइल खत्म नहीं कर रहा, जिससे हमास पे भी प्रेशर आ रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हमास एक और ये ऐसे वक्त में हमास ने पीस रेजोल्यूशन की बात की है, जब हमास इस चीज़ को देख रहा है कि इसराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हमास ने भी कहा कि चलो हम भी इस तरह का स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट में और ज़्यादा गुस्सा हो जाएं, और वो कहें कि हमास तो पीस डील के लिए तैयार है, ये तो इसराइल है जो पीस डील के लिए तैयार नहीं है, ताकि नेतन्याहू की गवर्नमेंट पे और प्रेशर आए और वो पीस की तरफ आ जाए। सो दैट्स द रीजन वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो जिस वजह से जो है वो इस टाइम पीस नहीं हो रहा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं। हमास जो है वो ये कह रहा है कि हम आपके होस्टेजेस जो है वो 25 होस्टेजेस आउट ऑफ 50 रिहा कर देंगे, उनको हम जो है वो छोड़ देंगे, लेकिन बदले में हमास ये भी कह रहा है कि उसके भी कुछ प्रिजनर्स या हमास के कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो इसराइल ने कैप्चर किए थे, वो कह रहा है, हमास कहता है आप हमारे भी लोग हमें वापस करें, आपने जो लोग हमारे कैप्चर किए हुए अगर ये आपके पास रहे तो हम आपके लोग भी वापस नहीं करेंगे। तो हमास एक तरफ से एक लॉन्ग गेम खेल रहा है, क्योंकि हमास को पिछले दिनों अरब कंट्रीज ने कहा कि आप अपने हथियार डाल दें, आप काम हो, तब जाके जो है इसराइल जंग खत्म करेगा, लेकिन हमास ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम अपने आप को डिसआर्म नहीं करेंगे, हम ये जंग लड़ेंगे और इससे जंग बढ़ भी सकती है। सो दैट्स द रीजन व्हाई हमास एकदम से अपने आप को डिसआर्म नहीं करेगा। अब अगर हम इस पूरी स्ट्रेटजी को, अगर हम इस पूरे रीजन को प्रॉपर तौर पे देखें, इस पूरी स्टोरी को, तो इस स्टोरी में हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ आती है कि जो गजा की वॉर है ये इतनी जल्दी खत्म होगी नहीं। एक तो जो नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनका जो पॉलिटिकल स्टेक है वो बहुत हाई है, वो बहुत परेशान है। उनके लिए जो है उनके लिए उनका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से कि उनको जो है वो जितना ज़्यादा हो सके पॉलिटिकल विल मिले, लोग उनको बैक करें। लेकिन मसला ये है कि नेतन्याहू साहब जो है उन पर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं, उनके पीछे कोर्ट्स पड़ी हुई हैं। तो अगर कोर्ट्स जो है वो उनको बार बार बुलाएंगी, बार बार कहेंगी कि आपके ऊपर तो करप्शन के चार्जेस हैं, आप गवर्नमेंट क्यों लीड कर रहे हैं, तो नेतन्याहू साहब भी चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से जंग जो है ये प्रोलॉन्ग हो। जितना ये जंग प्रोलॉन्ग होगी, नेतन्याहू के जो केसेस हैं करप्शन के या डिफरेंट जो मिस कॉन्स्टिट्यूशन को गलत यूज करने के, वो उन केसेस से बचे रहेंगे। क्योंकि आपको ये रूल एक पता होगा स्टेट्स का कि जब भी कोई मुल्क जंग में होता है तो वो मुल्क ना इलेक्शन में वो मुल्क जाता है, ना वो मुल्क जो है उस पर जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज पे करप्शन के केसेस बने होते हैं, खासतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग फॉर्म में होती हैं, वो करप्शन के केसेस भी सारे रुक जाते हैं और पूरी नेशन जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में उस पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा मौका था नेतन्याहू के लिए, इसलिए उन्होंने 7 अक्टूबर के मौके को यूटिलाइज किया, अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल किया, और अभी तक वो जो है वो इस मामले को आगे लेकर जा रहे हैं। और अभी तक हम बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन नेतन्याहू साहब ही डोंट वांट अ सीज फायर, क्योंकि उनको पता है ये बात, जिस दिन सीज फायर हो गया उस दिन उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो फारिग हो जाएगा, उस दिन इलेक्शंस हो जाएंगे, और अगर इलेक्शंस हो गए तो नेतन्याहू साहब दोबारा इलेक्शन में जीतने के लिए नहीं आ सकते। इसलिए वो कभी लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं, कभी वो सीरिया पे स्ट्राइक्स करते हैं, कभी वो ईरान पे स्ट्राइक्स करते हैं, और कभी वो कहते हैं कि मैं गजा की जंग खत्म नहीं करूंगा। तो अपनी पावर को यूटिलाइज करने के लिए, अपनी पावर को एक्सपैंड करने के लिए नेतन्याहू साहब रिजाइन नहीं करेंगे, वो ना रिजाइन करेंगे बल्कि वो अपने आप को अपनी जो पावर है उसको एक्सपैंड करने के लिए इस जंग को और जो है वो पानी डालेंगे, इस पे और आग छिड़केंगे, नमक छिड़केंगे, ताकि ये जंग और ज्यादा जो है वो एक्सपैंड करे, बिकॉज दैट्स व्हाट ही वांट। और पावर पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, इट्स नॉट अबाउट इसराइल, ये कोई और मुल्क भी होता तो वो इस जंग को अपने एक्सपैंड करता, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, जो शख्स पावर में रहना चाहता है वो उस तरह की ड्रामेबाजियां करता है ताकि वो पावर में प्रोलॉन्ग हो, और ये शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि चलें, हमास तो ऑलरेडी वीक है, हमें इस चीज़ का पता है, गजा में 60,000 से ज़्यादा लोग भी मारे जा रहे हैं, लेकिन जो इसराइल है वो डिप्लोमेटिकली भी थोड़ा अपने आप को आइसोलेट फील कर रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, इस टाइम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं लाइक फ्रांस, कनाडा,
हाँ, इसके अलावा यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये सारे कंट्रीज़, या नॉर्वे हो गया, ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा इसराइल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसराइल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो इसराइल इस टाइम गज़ा में कर रहा है। इस वजह से इन कंट्रीज़ ने कहा कि अगर इसराइल ने गज़ा पे जो हमले कर रहा है, ये हमले ख़त्म नहीं किए तो ये जो है वो गज़ा को या पैलेस्टीन को 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करेंगे और पैलेस्टीन को एज ए स्टेट रिकग्नाइज कर लेंगे। लेकिन नेतन्याहू साहब, ही इज़ आल्सो वेरी इंटेलिजेंट मैन, वो भी बड़े स्ट्रेटेजिकली पिछले 15-16 साल से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पता है गेम को किस तरह लेकर जाना है। उन्होंने